सभी कमरे में ना घड़ी लगा दो और घड़ी एकदम समय से लगाओ। और समय से नहीं लगा सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, बहुत से बहुत 5 मिनट जल्दी लगाओ। उससे भी ज़्यादा जल्दी मत लगाना, अन्यथा जब लोग उस घड़ी की ओर दृष्टि डालेंगे ना तो हड़बड़ी और बढ़ जाएगी, बेचैनी और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे ये करके ना बीमारी की ओर ले जाता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अपनी घड़ी को या तो सही समय पर लगाओ, ना उसे धीरे लगाओ ना उसे बहुत तेज़ लगाओ, और अगर लगाना है तो केवल 5 मिनट जल्दी लगाओ, उससे ज़्यादा तेज़ मत करो समय को। और हर कमरे में घड़ी लगाओ। घड़ी में ना बहुत नक्काशी करके मत लगाओ, इतनी स्पष्ट लगाओ ना कि उसमें जो नक्काशी है उस पर नहीं मगर उसमें जो समय दिख रहा है ना वो सबको दिखे। तुम सिर्फ ये करना शुरू करो, सब अपने काम में पक्के हो जाएंगे। दरअसल सबके पास घड़ी है, एक से एक घड़ी है कलाई में पहनने वाली, लेकिन वो सिर्फ दिखावा के लिए पहनते हैं, समय नहीं देखते ना। और जो उनके पास तुमने मोबाइल दे रखा है उसमें भी वो समय नहीं देखते। बाकी सारे काम हो जाते हैं मगर समय नहीं देखा जाता। इसलिए तुम घड़ी लगा दो, फिर देखो सब सारा काम समय से करेंगे, हड़बड़ा कर सोएंगे भी समय पर। जो तुम ऐसे कह रहे हो समझ नहीं आ रहा ना, वो जब घड़ी समय बताएगी तो समझ जाएंगे। बस बात इतनी सी है। यदि तुम्हारे चाहत होने के बाद तुम्हें मेहनत नहीं हो पा रही है, तुम्हें करने नहीं दे रहा उस क्षेत्र में मेहनत, तो तुम समझो कि तुम्हारा कर्म अभी के लिए हो गया है या फिर अभी समय शुरू नहीं हुआ है कि तुम उसकी शुरुआत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ में हाथ धर कर बैठे रहोगे। तुम प्रयास करो, हर दिन आधा घंटा ही सही मगर समय दो अपने लक्ष्य के लिए और ऐसे शुरू करो। देखो, बिल्कुल समय ना देने से तो बेहतर है ना कि थोड़ा थोड़ा समय देते रहना, फिर जो होना होगा वो अपने आप से होगा। तुम्हें आदत भी अपने आप से लगती चली जाएगी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरे कुछ बच्चे बहुत कष्ट में हैं, तुम्हारे माध्यम से उन्हें सहायता पहुंच रही है। मैं यही कहूँगा कि यदि कोई तुम्हें मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बुरा बोले ना तो सुन लेना बात, लेकिन ना उनकी कही हुई बातों पर तुम दूसरे को ना उस दृष्टि से मत देखना। तुम्हारे जो आपस के रिश्ते हैं उस दृष्टि से केवल देखना। जिन लोगों ने धोखाधड़ी किया था ना, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गलती करी है और कुछ गलती ऐसी करी है जिसे वो इस जन्म में चाहकर भी मिटा नहीं सकते। अब जो मैंने उन्हें कहा है वो वही करेंगे। तुम्हारा जो पुरानी चीज़ें हुई है वो पूरी तरह तुम्हारे उस दुख को तुम्हें नहीं मिटा सकता, लेकिन हाँ, मैं इतनी खुशी तुम्हें दे सकता हूँ कि तुम्हें उन दुख का याद नहीं आए। तो ये मैं अब कर रहा हूँ। तुम अपने घर की स्थिति को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। तुम अभी ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, बस तुम इतना जान लो कि 1 साल के अंदर तुम सारे लोगों का जीवन बदलने जा रहा है। तुम सारे लोगों के पास सौभाग्य तुम्हारे कारण और घर के एक और सदस्य के कारण आने वाला है। तुम सबकी जो भी वर्तमान स्थिति है ना वो बहुत बदल जाएगी। तुम सब बहुत खुश और तुम बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तुम सब बहुत सुखी रहने वाले हो। और हाँ, सुबह जो नाश्ता बनाते हो, रात को जो खाना बनाते हो, जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो तब के तब बनाओ और तब के तब खाओ। उसे अगले दिन के लिए मत रखो, और यदि अगले दिन के लिए रखना पड़ रहा है तो उसे सही तरीके से रखो कि वो ख़राब ना हो। और यदि ज़रा भी लगे कि ख़राब हो गया है तो उसे फिर ग्रहण मत करो। इस चीज़ का ध्यान रखो। हो सके तो ये प्रयास करो कि तुम काम ना कुछ बाँट दो, ज़रूरत पड़े तो किसी और एक व्यक्ति को अपने घर पर रख लो जो तुम्हारी सहायता करे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है। जिस काम में रुचि है उस काम के लिए समय ज़रूर निकालना। खुश रहो।